जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है डीसी। जय दोस्तों, हिंद भाई। डीसी, देखो पुतिन जी तो चले गए, ठीक है। हम्म, और मैंने देखा था कि 70 पैरा का एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है दोनों ने जारी करा, मतलब हमारी मीडिया में जारी हुआ। लगभग 70 उसमें पैरा है, लगभग क्या 70 ही पैरा है उसके अंदर में, जिसमें 59 से लेके कुछ पॉइंट्स हैं आतंकवाद को लेके। जिसमें कि एक तो जो यहाँ पे पहलगाम हुआ था उसको रूस ने कंडेम किया। मॉस्को के अंदर हम्म। जो एक आतंकवादी घटना घटी उसको इंडिया ने कंडेम करा। दोनों देशों ने ये आपस में वही बातचीत भी हुई कि भाई आतंकवाद के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस का यूज करेंगे और जहां भी जैसे भी फॉर्म में आतंकवाद होंगे वो सपोर्ट कर रहा होगा उसको हम कूटते रहेंगे। ठीक है, क्लियर कट बात है यहाँ पे। अच्छा, उसमें क्रॉस बॉर्डर की भी बात की गई है। क्रॉस बॉर्डर मतलब साफ साफ पता ही है, पाकिस्तान है ना। अब ऐसे में डीसी, मतलब पाकिस्तान प्रोटेस्ट करेगा रूस के खिलाफ भाई। दोस्तों, पाकिस्तान रूस के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा और हमें लग पता जाएगा कि पाकिस्तान कितना पावरफुल है। क्योंकि अफगान के जब फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए थे उन्होंने भी, पता है आपको, पहलगाम कंडेम करा और पाकिस्तान को पेला, है ना। सेम बयान जो है उसी तरह का बयान जो है रूस ने भी दिया है। तो अब पाकिस्तान का मानना है कि रूस ने जो है अमीर मुल्क पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की है। और अब पाकिस्तान जो है वो रूस के रूस के खिलाफ जो है वो अच्छा, प्रोटेस्ट करेगा। रूस की एम्बेसी के सामने टार साहब बैठेंगे, टार साहब ना वो टार, हाँ, प्रोटेस्ट में। एक तरफ टार साहब बैठेंगे सर, एक तरफ चीमा इधर साहब से बैठेंगे, चीमा दोनों बैठेगा। बैठेंगे। हाँ, बीच हम्म। में सर अब्दुल बासित बैठेंगे और तीनों लोग जो है नहीं, वो है ज्यादा प्रेशर। सुनो सर, देखो इंडिया के ऊपर तो प्रेशर है। पाकिस्तानी ये चीमा चीमा साहब बोल प्रेशर रहे है थे सर। इंडिया के ऊपर प्रेशर है। देखो, प्रेशर। रूस के ऊपर तभी प्रेशर आएगा सर जब टार साहब बैठ जाएंगे। टार साहब धूप में बैठेंगे तो रिफ्लेक्शन आएगा ना यहाँ से, चांद से। प्रेशर आएगा रूस पे। रूस के लोगों के ऊपर तो प्रेशर तो आएगा ना सर। और फिर रूस के लोगों को लग पता जाएगा कि पाकिस्तान क्या चीज है। क्या चीज है देख लो ना, चांद जमीन पे आ गया। तो दोस्तों, दिखाते हैं। देखो वैसे अब तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए। बाकी आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको मजा आएगा। और कमेंट करके आपको पता क्या करना है, क्या करना है कमेंट करके, है साजिश करनी है, कमेंट करके षड्यंत्र करना है। षड्यंत्र। चलो। पुतिन साहब ने भारत का दौरा किया है। इसके बाद एक मुश्तरका एलामिया भी जारी हुआ। तो सबसे पहले ये बताएं कि ये दौरा, अगर मैं भारत के पर्सपेक्टिव और रशियन पर्सपेक्टिव से बात करूं, ये कैसा रहा। और सेकेंडली, इस दौरे के अख्ताम पर जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, उसके नकात में से कौन सा नुक्ता है जो आपकी नज़र में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ओवरऑल ये जो प्रेजेंटेशन हमारे सामने आई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं। पूरी दुनिया पर इसके क्या असरात मुरतब होने वाले हैं। देखिए, पूरी दुनिया में इसको बड़े मतलब बड़ी इस पे डिस्कशन हो रही है इस विज़िट पे, क्योंकि ये जिस वक्त हो रहा है उस वक्त तो ऑब्वियसली भारत और अमेरिका के दरमियान भी टैरिफ्स और ट्रेड की बातें हो रही हैं। ट्रस्ट लेवल दोनों के दरमियान बहुत है और दोनों ने दूसरे को सपोर्ट भी किया है। अब एक तो देखिए ना, इनका मिलिट्री कोऑपरेशन है। ब्रह्मोस से लेकर T-90 के जो टैंक्स हैं वो भी भारत में बन रहे हैं। और अभी जो है प्रेसिडेंट पुतिन ने ऑफ़र भी किया है कि आप जो जो छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं होते वो भी देने की बात हुई है। टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करने की बातें भी हो रही हैं। फिर यहाँ नहीं बल्कि Su-57 जो स्टेल्थ फाइटर है वो भी देने की बात हुई है। और बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात भी की। अमेरिका तो F-35 दे रहा है ना, लेकिन वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता। अब ये जो विज़िट हुआ है इसमें ऑब्वियसली इस बात पे जोर दिया गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेशर पे जो ऑयल आ रहा था उसमें बहुत कमी आई है। लेकिन अब ये एक ऑब्जेक्टिव है भारत और रूस का कि वो जो बायलैटरल ट्रेड है उसको 100 बिलियन तक लेकर जाएं 2030 तक। अब ऑयल की, क्योंकि सारा देखिए ना, पहले मैंने कहा 2022 से पहले सिर्फ $10 बिलियन का था। ऑयल को बीच में से निकाल दीजिए तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। सही। क्या ये मुमकिन है? मुमकिन तो है। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़बरदस्त मार्केट है भारत के लिए। रशिया की 144 से 145 मिलियन के लोग हैं वहाँ पे, तो मार्केट तो ठीक ठाक है।
और अभी जो इन्होंने ईस्टर्न मैरीटाइम में कॉरिडोर बनाने की बात की ना, चेन्नई से व्लादिवोस्तोक, ये बड़ा ज़बरदस्त है। हालांकि पुराना है लेकिन इस पे आप ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। अगर इससे शायद बिजनेस एक्सपोर्ट्स हैं भारत की वो बढ़ जाएं, क्योंकि अभी भी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो रशिया के फेवर में है। तो सही। भारत की ख्वाहिश है कि इसको वो ज़्यादा एक्टिव करे और रोबस्ट बनाए इसको। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो दौरा देखिए, ऑप्टिक्स बड़े अच्छे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार शायद गए प्रेसिडेंट पुतिन को एयरपोर्ट पे खुद रिसीव करने, जी। ये बड़ी ज़बरदस्त बात हुई और हमारे लिए थोड़ा बहुत कंसर्न इसमें होना चाहिए। अगर आप देखिए, पहली बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जो पैराग्राफ, जो टेररिज्म पे पैराग्राफ्स है ना, पोर्शन इसमें है काउंटर टेररिज्म में, इसमें अगर आप देखिए तो जो लैंग्वेज है ना वो बड़ी हमारे लिए थोड़ा बहुत कंसर्न होना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमें यहाँ जो रूस के सफ़ीर हैं या यहाँ जो एम्बेसी है उनके साथ एहतजाज हमारा बनता है करना। अब ये हमारी हुकूमत करती है नहीं करती है, आई डू नॉट नो, लेकिन देखिए इसमें वही लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है ऑलमोस्ट, जो कि आमिर मुत्तकी नहीं गए थे अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है भारत गए थे ना, भारत गए थे। वही लैंग्वेज मोर और लेस यहाँ भी रिपीट हो रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि द बोथ कंट्रीज यानी इंडिया एंड रशिया कंडेम्ड in the strongest terms the terrorist attack in India in पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर। यानी उन्होंने पहलगाम को या जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया और तस्लीम कर लिया। यही बात जो कही थी उसमें थी अफगानिस्तान की। तो अब ये हमारा एहतजाज डिमाश तो बनता है कि हम डिमाश करें कि जी आपने किस डिमार्श वगैरह करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है डीसी इनको धूप में खड़े रहना चाहिए भाई साहब। क्या बोलते हो? धूप में खड़ा रहना ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन है यार। धूप में हो जाओ, मैं तो कह रहा हूँ चारों तरफ आग लगा के और खड़े हो जाओ। अरे यार अरे यार एक तो एक चीज समझ में यार, नहीं। ऊपर तो चलवा रहे हो उनकी यार। अरे ठीक है ना यार, छोड़ो अब। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुनो, बर्फ की सिल्ली पे लेटने बोलो इनको। हर शुक्रवार जो है बर्फ की सिल्ली पे लेटे ये लोग। मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो ये बोलूंगा गर्म तवे पे बैठ जाओ सारे के सारे पाकिस्तानी। मतलब पर यार एक चीज समझ में नहीं आई कि रूस ने भारत मतलब कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया। यार रूस हमेशा भारत का हिस्सा समझता है कश्मीर को यार। कब बोला रूस ने भाई कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? वो तो हमेशा से ही बोलता है यार। ये भिखमंगे, मतलब पहली ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार बोला है उसने। देखो, जंग तो पाकिस्तानी कर नहीं सकते हैं, वो तो समझ में आ गया, ठीक है। तो मेरा मानना है डीसी सबसे बढ़िया तरीका प्रोटेस्ट करने का यही है जो हमने बताया है पाकिस्तान को, गर्म तवे पे बैठना। अरे सॉल्यूशन सर, नंबर 1। अपने घर से एक एक मिट्टी का चूल्हा लेके आओ। मिट्टी का चूल्हा नहीं तो कम से कम जो तंदूर, पाकिस्तान में हर गली में तंदूर मिलता है ना, तंदूर लेके आओ, तंदूर पे रखो बड़ा वाला तवा, उस पे 3-4 बंदे आराम से बैठ जाओ चारों तरफ मुंह करके। लेकिन सर टार साहब तो अकेले ले लेंगे जगह सर पूरे तवे का। सर टार साहब के लिए तो पूरा भट्टा लेके आना पड़ेगा, बड़े वाला। टार साहब, चीमा साहब और शेख रशीद और फवाद चौधरी, इन 4-5 लोगों के लिए सर पूरा का पूरा सर भट्टा चाहिए होगा सर। और अकेले काम नहीं मैं तो ये भी कह रहा हूँ उसमें तो पहले थोड़ा सा बटर डाल के तब बैठना। यार लेकिन क्या होगा यार, ये रूस के आप उनको डिमार्श करोगे, उनको उनके सामने बोलोगे कि आपने क्यों कह दिया, वो बोलेगा तेरी माँ की। वो बोलेगा साला हम खुद इंडिया में बैठे हैं, यहाँ पे हम खुद इंडिया में ही तो बैठे हैं, साला तुमने इलीगल कब्जा किया हुआ है। तो देखो, जंग तुम लोग लड़ नहीं सकते हो, बेस्ट उपाय हमने बताया तुम लोगों ने। ये उपाय तुम लोगों ने ही किया था पाकिस्तानियों की। हम जो है 370 जब यहाँ पे हटा तो उसके बाद तुम लोगों ने ही कहा कि हम जो है हर शुक्रवार को बाहर निकलेंगे कश्मीर के लिए। निकले ही नहीं ये लोग, निकले ही नहीं भाई साहब हैं। अब इनको कहना है भाई, इनको बड़ी तकलीफ हो गई है, जल गई इनकी। भाई देखिए वासी साहब, आप ऐसा करें सर, आप घर में अपनी वाइफ से सर तवा मांगे सर जिसमें रोटियां बनती हो। भले ही आप चूल्हा पे ना बैठे, आप गर्म तवाए पे ही नीचे लाके बैठ जाए सर। आप प्रोटेस्ट करें सर इसके लिए।
तरह प्रोटेस्ट पहलगाम को और जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे दिया इस स्टेटमेंट में, क्योंकि पाकिस्तान का इस पूरी जो भी है इसमें कहीं नाम नहीं है, जिक्र नहीं है, लेकिन तो ये क्यों चल रही है? इन इटसेल्फ जो है कि रूस जो भारत ने जो कहा कि जी आप इसको हमारा हिस्सा करार दे दीजिए, वो कि माजी में भी है। देखिए अगर आप सोवियत यूनियन की या रूस की पोजीशन देखिए तो वो यही है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या डिस्प्यूट्स हैं भारत और पाकिस्तान उनको बायलैटरली एमिकेबली थ्रू निगोशिएशन सेटल करे। लेकिन ये लैंग्वेज तो ठीक नहीं है ना, ये तो देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, तो इस पे हमारा डिमार्च बनता है। ये ना हो कि अफगानिस्तान को तो डिमार्च कर दिया, अब रूस की बारी आई है तो हमारी हुकूमत डिमार्च ना करे। मेरे ख्याल है अपना नुक्ता व्यू पॉइंट कन्वे करने में कोई हर्ज नहीं है, भले आप डिमार्च थोड़ा सा माइल्ड कर दीजिए, लेकिन एक प्रिंसिपल हमारी पोजीशन है ना, तो ये जो लैंग्वेज है ये मुनासिब नहीं है। दूसरी जो बात बड़ी हैरान कुन है, गजा में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की तो बात हो रही है, लेकिन कहीं भी स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन के कायम होने का जिक्र नहीं है। तो ये ज़रा दुनिया को और फ़लस्तीनियों को देखना चाहिए ना कि अमेरिका ने, रूस ने भी कोई ख्याल नहीं किया। चलें रूस का तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन भारत जो बहुत उसकी देखिए ना 200 मिलियन के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो ये जो स्टेटमेंट है उनकी एस्पिरेशंस को भी उसका इजहार नहीं है कि स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन में कहीं ना कहीं जिक्र तो होना चाहिए था। और माजी में भी रूस और भारत दोनों ये बातें करते भी रहे हैं, लेकिन यहाँ ना इसराइल को कंडेम किया, बात की कि जो भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को देना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन फ़लस्तीन का कहीं जिक्र नहीं है। भाई वाह कितने दोगले लोग हैं यार, वाह, बताओ डीसी। कितने दोगले लोग हैं। मतलब खुद इजराइल के पक्ष में वोट दिया खुद ने, है ना, और इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? भारत पे और रसिया पे कि भाई मतलब फिलिस्तीन के बारे में यार कुछ लिख देते उसमें। वाह नहीं, वो जो ट्रम्प ने पाकिस्तानियों। एक बात बताएं अब्दुल बाशित और पाकिस्तानी, वो जो ट्रम्प ने जो पॉइंट्स बनाए थे, जिसको तुम्हारा इसाक डार कह रहा था ये तो वो पॉइंट है ही नहीं जो हमने जिस पे साइन करके आए हम, ठीक है, और उस पे तो कहीं फिलिस्तीन का जिक्र नहीं था कि फिलिस्तीन नहीं था। अलग स्टेट बनेगा। इंडिया का तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि फिलिस्तीन जो है वो बिल्कुल। टू नेशन पे इंडिया ने ऑलरेडी बात करा है, टू स्टेट थ्योरी पे। तो वहां तुम साइन करके आ गए, ठीक है, डॉलरों के लिए अपनी फौज भेजने को तैयार हो। तुमने बोला एक बार भी ट्रम्प को कि हम जो है जी वहां पे हम साइन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ फिलिस्तीन का जिक्र नहीं है? अरे इसाक डार का कहने का मतलब ये था, सर हम ब्लैंक पे साइन करके आए, आपको जो करना है करो, हम आपका जो साथ करना है करो। हम आपका साथ देंगे, ठीक है। यार कैसे कर लेते हैं यार पाकिस्तानी, इतना बड़ा दोगलापन यार, सबके सब दोगले हैं यार पाकिस्तान के अंदर में, भयंकर दोगले लोग हैं। मतलब मुंह पे मुकरते हैं भाई, ऑन रिकॉर्ड मुकर जाते हैं कैमरे पे, इनको नहीं पता होता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा यार होता है, ये एक बात आगे पे तो भी अड़ो कम से कम यार, आप तुम लोग खुद ही नहीं है बोलते सर। हो कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जब हिंदू राष्ट्र है तो अब हिंदू राष्ट्र से क्यों तुम मतलब वो कर रहे हो कि भाई वो फिलिस्तीन के बारे में कुछ बोलेगा? तुम अपने मुल्क को देखो ना, जो इस्लाम के नाम हाँ, पे नहीं, बना है भाई। नहीं, वही वही बात है सर, लड़ना इन्हें है, इनको हाँ लड़ना है सर, लीडर ये हैं मुस्लिम उम्मा के। और उसके बाद जो है करेंगे सर, डिपेंडेंसी भारत के ऊपर है कि भारत ने क्यों नहीं किया, फिलिस्तीन का नाम क्यों नहीं लिया। यार देखो। भारत में तो फिलिस्तीन को लेकर प्रोटेस्ट भी होते आए, किसी को डंडे नहीं पड़े। भारत ने तो फिलिस्तीन के अंदर सर एड भी भेजे, ठीक है, तुमने क्या किया बे? यार एक चीज तो समझ में आती है यार, इस समय देखो इनकी गवर्नमेंट भी भारत के भरोसे है, भारत कुछ करे फिलिस्तीन को लेके। इस सही समय बात इनकी है। अपोजिशन यानी कि पीटीआई वाले, वो भी भारत के भरोसे है कि भारत भारत कुछ के करे, भरोसे। इनको तोड़ना फोड़ना शुरू करे तो इमरान खान बाहर आए। मतलब भारत का सब कुछ भारत के भरोसे ही ये लोग, भारत के भरोसे चल है रहा है ना। पूरा का पूरा पाकिस्तान तो सर। एक भारत ही एक काम करो अफगानिस्तान को कह पाकिस्तानियों, रहा है। अपनी फौज को हटाओ यहाँ से और भारत की फौज को बुलाओ, भारत के भरोसे हो तो बुलाओ हाँ, वहां पे। भारत ही अफगानिस्तान को कह रहा है तो इनको भी इनकी ठुकाई हो रही है, ठीक है, हाँ भारत के कहने पे हो रही है। सब कुछ भारत के कहने पे ही चल रहा है पाकिस्तान के अंदर में, सब बताओ। कुछ भारत के कहने पे चल रहा है। गजब है लोग हैं। ओके दोस्तों, चलो आज के इस वीडियो में इतना ही है ना, बाकी आप लोग कमेंट करके साजिश वाजिश कर दो यार, अब जो भी आपको बोलना है, जो भी कहना है। बाकी वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।